आदरणीय अग्रजगण एवं स्नेही अनुजगण, जय श्री कृष्ण। परमात्मा श्री कृष्ण की एक और अतिशय अचंभित करने वाली कारीगरी की बात करना चाहता हूँ। कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में दृश्य एवं अदृश्य स्वरूप इतना कुछ समाया हुआ है कि उसकी था पाना असंभव है। उसके विज्ञान की गहराई कौन नाप सकता है। खूबी देखिए, हमारी सभी आवश्यकताओं की सामग्री सहज ही प्राप्त है। पिछले वीडियो में जल तत्व के एक पहलू पर अपने सामान्य विचार प्रस्तुत किए थे। आज पंचतत्व में से वायु तत्व और अग्नि तत्व की थोड़ी बात रखने का प्रयास करूंगा। वायु तत्व, हम वायुमंडल से, वातावरण से हवा के माध्यम से प्रतिपल श्वास ले रहे हैं। श्वास रुकी और लीला पूरी, अर्थात मनुष्य जीवन के संदर्भ में वायु तत्व प्रधानतम है। इतना अधिक महत्वपूर्ण, लेकिन सुगमता इतनी कि कुछ भी प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और परमात्मा ने यह व्यवस्था भी मुफ्त प्रदान की हुई है। शायद इसीलिए इस विषय और इसके विज्ञान की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होता ही नहीं है। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और विषय पर आगे बढ़ता हूँ। अग्नि तत्व, हम जब चाहें जहाँ चाहें अग्नि, आग, फायर प्रज्वलित कर सकते हैं। सुबह आरती का दीपक, रसोई में नाश्ता प्रसाद, बलि वैश्वदेव जैसे दैनिक कार्य में अग्नि के सदुपयोग के उदाहरण यथेष्ट हैं, अनेक हैं। इन सब के लिए हम सामान्य से प्रयास से अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। ऊर्जा या अग्नि के अभाव में जीवन यापन असंभव सा प्रतीत होता है। इतनी सरलता से तभी संभव हो सकता है जब अग्नि तत्व वातावरण में सब समय, ऑल टाइम विद्यमान हो, वायुमंडल में इंस्टेंटली उपलब्ध हो। अर्थात यह निश्चित है कि अग्नि तत्व अदृश्य स्वरूप वातावरण में उपलब्ध है। पुनः वायु तत्व या हवा के विषय पर सोचते हैं। हवा में ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 ही मुख्य रूप से वर्तमान है। आज के भौतिक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन लगभग 21% और नाइट्रोजन लगभग 78% है। शेष लगभग 1% में अन्य गैस के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और आर्गन, और उसके साथ सामान्य अंश वाष्प, नमी या जल तत्व का होता है। हमारे फिजिकल साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील फ्लेमेबल गैस है जो आग जलाने में सहायक है, और नाइट्रोजन एक इनर्ट अक्रिय गैस है जो आग बुझाने में सहायक है। उपरोक्त प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की सृष्टि में ऑक्सीजन विच इज़ एन इग्नाइटर और नाइट्रोजन विच इज़ एन एक्सटिंग्विशर, लेकिन both opposite property gases are coexisting time immemorial, that too without any hiccups in routine. In other words, ऑक्सीजन जो कि एक आग जलाने वाली गैस है, और नाइट्रोजन जो कि एक आग बुझाने वाली गैस है, परंतु दो विपरीत गुणों वाली गैस
वायुमंडल में एक साथ घुल मिल कर रहती हैं, वह भी अनंत काल से और दैनिक दुर्घटनाओं से मुक्त। साथ ही यह भी अत्यंत आश्चर्य की बात है कि दोनों गैस का प्रतिशत अनुपात, शेयर परसेंटेज, अनंत काल से वही का वही है और अग्नि की आपूर्ति की भी कोई समस्या सुनने में नहीं आती है। यह सब कैसे संभव हो रहा है? क्या परमात्मा का यह विज्ञान हमें घोर आश्चर्य में नहीं डालता है? अद्भुतम अद्भुतम रोमहर्षणम। आप सभी से, विशेषतः युवा वर्ग से अनुरोध है कि परमात्मा के इस विज्ञान पर, इस कारीगरी पर एक बार विचार अवश्य करें। मैं तो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च पुनः पुनः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सादर धन्यवाद। किशन भंडारी, एक आध्यात्मिक सहयोगी, कुरुक्षेत्र, 2 मार्च 2023।